मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इतना लंबा वीडियो मैंने मतलब पूरा विमान स्थान एक बार में लपेटना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब वैसे मैं आपको बता दूं, ये वाला चैप्टर मैंने लगभग छोड़ दिया था। मैंने इसे लास्ट टाइम पे ही पढ़ा था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। शास्त्र परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ स्क्रिप्चर, यानी अध्ययन क्या पढ़ रही हूँ मैं, रुक जाओ, लंबी सांस ले लेते हैं। अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व बुद्धिमान पुरुष को सही शास्त्र का चयन करना चाहिए। शास्त्र परीक्षा के मानक निम्नलिखित हैं। वे शास्त्र महर्षि द्वारा पूजित और प्रामाणिक हो, उसमें रिपीटेशन और संशय दोष ना हो। ठीक है, ये वाली चीज़ कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे कोई भी बुक अच्छी तब मानी जाती है जब उसमें टॉपिक रिपीट ना हो। ठीक है, वह सूत्र भाष्य और संग्रह से सुसज्जित हो, उसकी भाषा स्पष्ट, अर्थ गंभीर और क्रमबद्ध हो, यानी क्रम से चले। शास्त्र सीखने के साधन क्या हैं? सबसे पहले खुद पढ़ना, फिर अध्यापन, बच्चों को पढ़ाना, शिष्यों को शास्त्र पढ़ाना, जिससे स्वयं के संशय दूर होता है और ज्ञान दृढ़ होता है। देखो, आप खुद पढ़ते हो तो आपका वो ज्ञान खुद तक सीमित होता है। जब आप पढ़ाते हो तो वो आपका ज्ञान एक तो बढ़ता है, ठीक है, और उससे आपको ही फ़ायदा होता है कि आपके लिए वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में सेव हो जाती हैं। और डिस्कशन करना, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। अध्ययन और अध्यापन विधि क्या है कि पवित्र अध्ययन कैसे करेंगे? पवित्र स्थान पर बैठकर एकाग्र मन से प्रातः सायकाल में सूत्रों के अर्थ और भाव को समझने हेतु स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए, यानी बोल बोल के पढ़ना चाहिए। अध्यापन कैसे पढ़ाना? आचार्य को चाहिए कि वह परीक्षा करके ही उत्तम शिष्य जो धीर, शुचि, कुलीन और मेधावी हो उनको पढ़ाना चाहिए। अध्यापन कराते समय प्रत्येक पद का विच्छेद कर उदाहरण के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यानी जो टीचर है उसे चाहिए कि वो एकदम बढ़िया स्टूडेंट रखे, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट से ही तो टीचर का नाम होता है कि भाई मेरे तो जैसे नीट AIR1 जिसकी आती है, तो कोचिंग वालों को बड़ा फ़ख्र होता है, प्राउड होता है उनके लिए कि देखो हमारा बच्चा। तो आपके पास अगर बच्चे अच्छे होंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, तो आपका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। संभाषा विधि और उसके प्रकार, संध्याय, ये आप एक बार, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दशविध परीक्षा भाव, एक बार ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको रोग निदान में भी मिलेंगे तो वहाँ भी आप पढ़ लोगे, ये आप पढ़ लेना। ये फिर रोग निदान वाला टॉपिक है ये भी। बस आपको इतना यहाँ पे पढ़ना था। तो